आज क्या पढ़ेंगे? लास्ट क्लास में एक फ्लो चार्ट जैसे बना रहे थे ना, वैसे तुम लोग भी बना लेना, ठीक है? एक तो याद है ना क्या बना रहे थे, क्या पढ़े क्या थे पिछली क्लास में? क्या पढ़े थे? हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़े थे हम, ठीक है? जिसमें 7-8 टाइप है, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर बोलो तो 2 ठो है। एक क्या, फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन कौन सी रिएक्शन होती है? वेरी गुड, बहुत पढ़ाई कर रहे हो। हैलोजन परिवर्तन अभिक्रिया होता है, ठीक है? तो उसमें सोडियम के साथ एक हैलोजन रहता है, सोडियम के साथ जो हैलोजन रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, ऐसे कुछ बात किए थे, है ना? और एक उसके बाद है, इसी में नाम से आता है, फिंकलस्टीन तो आएगा नाम से, और एक और नाम से क्या आता है, हुल्सडीकर, ठीक है? तो ये दोनों रिएक्शन को थ्योरी के साथ लिखोगे, ठीक है? बाकी सब आया तो ऐसे ही आएगा। अभी हेडिंग डालो, चलो लिखो। पढ़ चुके हैं पुराना, और इसको हेलो एल्केन की रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, रासायनिक गुणधर्म पढ़ेंगे, ठीक है? हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। हेलो एल्केन होता क्या है? हेलो एल्केन का शॉर्ट फॉर्मूला क्या होता है? हेलो मतलब X, एल्केन मतलब R, तो हेलो एल्केन मतलब क्या हो गया? RX। इसी का हम लोग क्या देखने वाले हैं? रासायनिक गुण का मतलब क्या समझते हो? 2 प्रकार की गुण होती है किसी भी चीज में, एक रासायनिक गुण और एक भौतिक गुण। भौतिक गुण धर्म मतलब बेसिक, जो तुम देख के बता सकते हो, जैसे कलर क्या है, वजन होगा कि नहीं होगा, रंग क्या है, ये सब चीज, मतलब टेस्ट कैसा होगा, ये सब चीज देखना क्या कहलाता है? भौतिक गुण। रासायनिक गुण में क्या पढ़ेंगे? वो किसी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ठीक है? तो वही अभी करने वाले हैं रासायनिक गुण में। तो हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, हमारे पास हेलो एल्केन क्या है? RX। इसका मैं किसी के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या बनाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? रासायनिक गुणधर्म, ठीक है? तो इसमें जो टॉपिक है उसको पहले लिख लो। पहले हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। कौन सी अभिक्रिया होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। प्रतिस्थापन मतलब हटा देने वाला, ठीक है? हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन लिखो, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है? ये एक विलोपन अभिक्रिया है। ये कौन सी अभिक्रिया है? विलोपन। विलोपन अभिक्रिया मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन, ठीक है? मतलब क्या समझते हो इससे? जो इसमें कुछ यूनिक फंक्शनल ग्रुप होगा वो गायब हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, विलुप्त हो जाना, ठीक है? तो इसमें किसका अभिक्रिया कराएंगे? अभी रासायनिक गुण RX का पढ़ रहे हैं तो RX तो होगा, उसके साथ किसका अभिक्रिया कराएंगे? हाइड्रोक्सी ग्रुप का। हाइड्रोक्सी में क्या होगा? नाम से क्या समझ आ रहा है? हाइड्रोक्सी मतलब OH साथ में होगा, तो KOH से करा लेंगे रिएक्शन, तो क्या बनने वाला है? ये पहला हो गया, ठीक है? दूसरा लिखो, पहले टॉपिक लिख लो फिर एक साथ करेंगे। एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन, ठीक है? इसको तुमको नाम मिलेगा, इसका दूसरा नाम है विलियमसन संश्लेषण। ये भी नाम से आता है, विलियमसन संश्लेषण, ठीक है? इस नाम से भी आ सकता है, ठीक है?
चलो थोड़ा देख लो। अब इसमें किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ध्यान दो इधर। फिर से किसका रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं, रासायनिक गुणधर्म हमारा हेलो एल्केन का है, तो वो तो कहीं नहीं जाएगा। इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, एल्क ऑक्सी। एल्क मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप को हम किससे दर्शाते हैं, आर से। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हो और बैलेंस करने के लिए कोई एक तत्व, धातु, तो इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है। ठीक है, तीसरा नंबर है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अच्छा एक बात बताओ, इसको सबको हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं, प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन। इसका मतलब क्या है, प्रतिस्थापन का मतलब देखो Rx जो है ना, इसमें दो अलग अलग मॉलिक्यूल है, दो अलग अलग अणु है ना, वो एक दूसरे के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है। इसलिए Rx जितना भी दिखाई दे रहा है ना, वो दूसरे के साथ प्रतिस्थापित होने वाले, उसमें से कोई एक X जो है ना हाइड्रोजन, वो किसी दूसरे के साथ चला जाएगा। और दूसरे के साथ जाना को ही क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन, स्थान परिवर्तन करना। ठीक है, चलो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है बताओ। Rx तो रहेगा हमारा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या रहेगा, RCOOAG। कोई दिक्कत। चौथा हम करेंगे साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। साइनाइड क्या होता है, CN। ठीक है, साइनाइड समूह द्वारा। ठीक है, तो साइनाइड समूह फिर से क्या लेंगे, शुरू में Rx तो लेना है, Rx लेने के बाद इसका किसके साथ कराना है, RCN के साथ, तो क्या बनने वाला है। ठीक है, RCN नहीं लेंगे, एक R हो चुका है तो यहाँ KCN लेंगे, ऐसा। चलो इसके बाद क्या है हमारा अगला पेज, अब इसमें हम एक नोट पढ़ेंगे। वो नोट क्या होगा, इसी के अंदर ना, नोट Rx है, K की जगह क्या आ जाए, AgCN आ जाए, तो क्या रिएक्शन होगा। ये रिएक्शन बदल देता है। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन नहीं, ये यूनिक रिएक्शन हो जाएगा। साइनाइड समूह लिखे हैं, तो ये साइनाइड समूह है कि नहीं है, पोटेशियम साइनाइड है। ये कौन से है, सिल्वर साइनाइड है। दोनों का रिएक्शन एक जैसे नहीं होता, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो थोड़ा अलग हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सिल्वर को नोट के फॉर्म में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो अगला है हमारा नाइट्राइट। पांचवा नंबर है क्या, नाइट्राइट समूह द्वारा। तो नाइट्राइट समूह, नाइट्राइट होता क्या है, NO2। तो अब यहां फिर से दो ठो पॉसिबिलिटी है। Rx का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaNO2, तो नॉर्मल रिएक्शन होगा। और अगर फिर से नोट में क्या, Rx का रिएक्शन किसके साथ कराऊं, Na के जगह दूसरा धातु सिल्वर ला लूं। सिल्वर वाला कैरेक्टर थोड़ा बदल देते है ना, ये बस इतना ही करेंगे। ठीक है, कितना ठो रिएक्शन है केमिकल में, 5, और पांचों को तुम बना सकते हो, बना लोगे ना। चलो एक बार ट्राई करो। पहला वाला क्या बनाओगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर KOH के साथ रिएक्ट कराना है तो क्या बनेगा, जल्दी लिखो, उसके बाद बनाना चालू करो। ऐसी ही एक जगह मिला के पढ़ोगे तो समझ आएगा, अलग अलग करके पढ़ोगे ना भूल जाओगे। ठीक है,
चलो मैं बता दूं क्या बनाओगे, बता देता हूँ, देख लो। अभी ग्रीन कलर में जितना भी दिखाई दे रहा है ना वो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, तो तुमको बस समझना है कौन प्लस कौन माइनस होने वाला है, ठीक है। विद्युत धनात्मक विद्युत ऋणात्मक कौन होता है। तो पहला वाला हमारा रिएक्शन क्या है, सबसे पहला रिएक्शन देखो, हाइड्रोक्सी समूह द्वारा जब प्रतिस्थापन कराएंगे, RX में तो एक ही बॉन्ड है, KOH में 2 बॉन्ड होता है, लेकिन हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा बोला है तो हाइड्रोक्सी एक साथ रहेगा और K अलग रहेगा, बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो प्लस माइनस बस तुमको सही से लगाना है। देखो RX को अगर तोड़ दूं तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन है, R का मतलब होता है कार्बन, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। R का मतलब क्या होता है, ये कार्बन है और ये हेलोजन है। किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है, हेलोजन, तो वो हो जाएगा माइनस। तो ये है हेलोजन, वो क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसमें बताओ तो एक तरफ के पोटेशियम है और एक तरफ ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन को छोड़ दो, जो आपस में बॉन्ड किसके बीच में बना है, ऑक्सीजन और पोटेशियम के बीच में बना है। तुम मुझे बताओ किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का, तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। इसमें बताओ तो RX, अब ये सेम है RX वाला, दूसरी तरफ देखते हैं RONA, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, एल्क ऑक्सी एक साथ रहेगा। देखो ये एल्क और ऑक्सीजन एक साथ है, जो अगला बॉन्ड है वहां से ब्रेक होगा। तो बोलो बॉन्ड ब्रेक करेंगे कौन प्लस कौन माइनस होगा, Na प्लस होने वाला है और ये सॉरी ये O हो जाएगा हमारा माइनस। इसमें ये माइनस ये प्लस, इसमें फिर से ये प्लस ये माइनस, ये तो देख चुके हैं। इसमें बताओ तो O और Ag क्या हो जाएगा प्लस और O हो जाएगा माइनस। अगला वाला में बताओ, ये तो प्लस माइनस है ना। इसमें KCN में पोटेशियम प्लस साइनाइड, वेरी गुड। इसमें ये तो प्लस माइनस है, बोलो Ag प्लस साइनाइड माइनस। इसमें बताओ लास्ट वाला एक और है, RX में R प्लस ये माइनस, ये तो होने वाला है NaNO2। सोडियम क्या होता है हमेशा पॉजिटिव बिहेवियर का होता है, तो ये निगेटिव बिहेवियर हो गया। यहाँ भी ये पॉजिटिव का हमेशा होता है, ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। ये सबसे पहले अगर सही से ढूंढ लिए कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहे, और दूसरी बात कौन प्लस माइनस होगा, बनाना इजी है। चुंबक जानते हो ना, प्लस के साथ कौन चिपकेगा माइनस, बड़ा अच्छा जानते हो यार, ठीक है चलो चिपकाओ। R के साथ कौन आएगा दूसरे में से, OH, तो ये बन गया हमारा क्या ROH, ROH। और दूसरा क्या बनेगा KX। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ क्या बन गया ROH क्या होता है OH ग्रुप है, एल्किल के साथ OH ग्रुप है, एल्कोहल, तो एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ लो। अगला चैप्टर है हमारा एल्कोहल, तो एल्कोहल बनाने की विधि का पहला विधि यही कर लिए। किसका रिएक्शन कराए, RX मतलब हेलो एल्केन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो क्या बन जाता है एल्कोहल बन जाता है। ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ थोड़ा एक तो कम पढ़ लोगे, बस यहाँ याद रखो, ठीक है। चलो सेकंड वाला में क्या होगा, देखो प्लस के साथ माइनस ही चिपकेगा, तो R प्लस है, ये R माइनस कौन है इन दोनों में से, O माइनस है, तो इसके साथ O आके चिपकेगा, और ये दूसरी तरफ R। एक काम हम कर लेंगे, जब दो दो ठो R रहते हैं तो एक को डैश नाम दे देते हैं, जरूरी थोड़ी ना है दोनों सेम हो, अलग अलग भी तो हो सकता है, ठीक है। एल्किल ग्रुप बहुत सारा होता है ना, करोड़ों तो बना सकते हो भैया। चलो X और Na मिला क्या बन जाएगा NaX, कोई दिक्कत है। अब यहाँ क्या बना, ये क्या है, ये ईथर, तो ईथर भी हमारा चैप्टर है, तो ईथर बनाने की विधि देखो, है ना, अरे वाह। चलो अगला वाला बताओ, हाँ कौन किसके साथ जुड़ेगा,
आर किसके साथ, आर एस के साथ जुड़ेगा। अच्छा आर एस इसको बना दूं ऐसे बोल रहे हो क्या? ठीक है चल, आप किसको किसके साथ जोड़ूं? आर को आर एस सी डबल ओ है अपने पास, और दूसरी तरफ कौन आके जुड़ गया? एक और आर आके जुड़ गया। ए जी के साथ कौन आ गया प्लस में? ए जी एक्स। ऐसी करके पूरा बना लेना कि बना दूं, चलो बना देते हैं। इसका बताओ जल्दी जल्दी फटाफट बनाओ। और हाँ नहीं, मैं होमवर्क देता हूं अभी, पहले बोलो इसको क्या करेंगे? आर सी एन, वेरी गुड। ये क्या बजा? आर सी एन के बाद के एक्स, वेरी गुड। इसमें देखो अब ये यूनिक चीज है तो कुछ यूनिक करेगा। क्या यूनिक करेगा? बनेगा तो वही, जो बनता है वही बनेगा। बोलो क्या बनेगा? आर के साथ कौन आ जाएगा? सी एन। ए जी के साथ कौन आ जाएगा? एक्स, ये आएगा। अब देखो इसमें मजे की बात ये है कि ये वाला जो ग्रुप है ना, ये चेंज हो जाता है। ये क्या बन जाता है? ये नहीं बन के क्या बनता है? ये बनता है ये। ये दोनों में क्या अंतर है? एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ यहां बॉन्ड बनाते हैं और यहां एल्किल ग्रुप कार्बन के साथ बनाते हैं। जब कार्बन के साथ बनाते हैं तो इसको बोलते हैं एल्किल साइनाइड। अगर नाइट्रोजन के साथ बनाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड। नाइट्रो नहीं रे भैया, एल्किल आइसोसाइनाइड। कोई दिक्कत है क्या? अब इन दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है बताओ? ये वाला तो ऐसे बनाओगे, आर हमेशा सिंगल बॉन्ड में रहता है। कार्बन को कितना बॉन्ड चाहिए टोटल? 4। तो एक बन गया, कितना और बनाऊं? 3 और बना दूं तो नाइट्रोजन के लिए कितना बचा? नाइट्रोजन कितने जगह जुड़ता है? सही है, एकदम सही है। और चाहो तो ये भी बना सकते हो। वो क्या है? लोन पेयर। नाइट्रोजन में टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 5। 3 बॉन्ड के साथ है और 2 अलग है, तो टोटल 5 हो गया। कोई दिक्कत है? ये कैसे बनते हैं? RCN का R हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन कितनी जगह जुड़ता है? 3 जगह से। एक जगह जुड़ चुका है, कितनी जगह और जोड़े? 2 जगह। जो किसके साथ जुड़ेगा? कार्बन के साथ। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। अभी कितना दिखाई दे रहे हैं यहाँ बॉन्ड के साथ? 3। कितना और बना दें? ये 2 और बना दिए। कार्बन में टोटल कितना होता है आउटर मोस्ट में? 4। वेरी गुड वेरी गुड, 4। भूलने वाली चीज है, नाम ही है चैप्टर का, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 4। यहाँ कितना दिखाई दे रहे हैं? बॉन्ड के साथ 2, तो 2 ठो और बना दें। सबका इलेक्ट्रॉन काउंट करो। एल्किल तो एक ही जगह जुड़ता है तो वो हो गया है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? अब देखो 8 हुआ कि नहीं हुआ? 3 बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन और एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हुआ? 8। कार्बन के पास 8 हो गया? यस सर। नहीं, देख लो कितना बॉन्ड बना है? 6 बॉन्ड बने हैं, 2 बॉन्ड बने हैं। 2 बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। और कितना लोन पेयर है? एक लोन पेयर। जोड़ा को ही एक बोलते हैं ना, तो एक लोन पेयर है और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 बॉन्ड का, 2 लोन पेयर का, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? अष्टक कंप्लीट है क्या? तो ये खुश रह पाएगा क्या? तो उसको खुश कर दें। कैसे करोगे? उसको जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना दे दो ना यार। कितना चाहिए? कार्बन को 2 और चाहिए, तो 2 कौन देगा? उसके पास वाला देगा। पास वाला के पास एक्स्ट्रा होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, तभी वो देगा। तो पास वाले के पास कोई लोन पेयर है ना? ये देखो, ये दोनों को ऐसे दे देगा। और देने का मतलब ये नहीं कि तू ही रख ले बेटा, वो दोनों साझा करते हैं इसको। ठीक है, ये वाला कौन करते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन के साथ भी गिनेंगे और कार्बन के साथ भी गिनते हैं। तो अब कार्बन के पास कितना हो गया? खुश कर दिए उसको, तो अब ऐसे ही बनेगा। तो यही होता है आइसोसाइनाइड और ये होता है हमारा साइनाइड। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े हैं, एक और अभी और देखोगे।
ये हटा दूंगा, चाहो तो बाद में लिख लेना। चलो नाइट्राइट ग्रुप के साथ कराते हैं। नाइट्राइट मतलब NO2। यहां भी मजेदार कहानी है। चलो देखो, बोलो क्या बनेगा? बनेगा उसको जानते हो तुम, बोलो। R के साथ कौन आएगा? NO2 प्लस NX। वेरी गुड वेरी गुड। इसमें बोलो, इसको नीचे में लिख रहा हूं ना, नोट वाले को नीचे में बोलो। R के साथ कौन आने वाला है? NO2 और AgX। अब थोड़ा ध्यान दोगे बेटा, जब भी तुम लोग रिएक्शन कराओगे तो जो धनात्मक होता है उसको पहले लिखना। मैं जितना भी रिएक्शन है उसमें देखो दोनों जगह धनात्मक मिल रहे हैं ना, जो धनात्मक होता है उसका नाम पहले होता है हमेशा। ये लिखने का ही मेथड है, तरीका है। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, हम इसको नोट में लिखे थे, रिएक्शन तो दोनों सेम लग रहे, लेकिन यहाँ कौन आगे है? सिल्वर। यहाँ देखो कौन आया था? सिल्वर। तो स्ट्रक्चर को बिगाड़ के गया था। यहाँ भी कौन आ गया? तो स्ट्रक्चर को तो बिगाड़ेगा, खुद की स्ट्रक्चर को सही रखता है, जो सामने में और उत्पाद एक और बनते हैं ना, उसकी स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। बोलो इसका स्ट्रक्चर बताओ तो कैसे बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसे, देखो ध्यान से, RONO। सबका बॉन्ड देखो एल्किल। R कितना जगह जुड़ता है? जुड़ा है। ऑक्सीजन कितनी जगह जुड़ता है? जुड़ा है। नाइट्रोजन कितनी जगह जुड़ेगा? जुड़ा है। ऑक्सीजन, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ अगर हम सोडियम वाले धातु के साथ कराएं तो एल्किल के साथ कौन जुड़ता है? ऑक्सीजन। लेकिन अगर सिल्वर धातु के साथ करा दें तो इसका स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा? R किससे जुड़ेगा? अब डायरेक्ट N से जुड़ेगा। R किससे जुड़ेगा? N से। अब N को कितना बॉन्ड चाहिए? और दो और चाहिए, तो दो तो ऑक्सीजन को भी चाहिए रहते हैं, तो ये हो गया। और इसमें कितना ऑक्सीजन है टोटल? कितना ठो बनाए हैं? तो एक ठो और बचा है, और उसके लिए कोई बॉन्ड दिखाई दे रहे क्या? सब खुश है कि नहीं है? R को एक जगह जुड़ना था, जुड़ गया। नाइट्रोजन कितनी जगह जुड़ता है? ये देखो 3 जगह जुड़े। ऑक्सीजन कितना जगह जुड़ता है? इसके लिए कोई जगह खाली है? बेचारा दिक्कत हो गया है ना। दिक्कत हुआ कि नहीं हुआ? किसके कारण हुआ? ये सिल्वर के कारण। याद रखोगे ना, सिल्वर यूनिक नाम है, ठीक है, घर में भी मिलता है सिल्वर। हाँ बोलो, तो यहाँ क्या होगा? जो पुराना किए थे वही होगा। हाँ, इसको खुश कर देंगे, तो खुश करने के लिए ये किसके साथ जुड़ेगा? नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होना चाहिए, जो कि होता है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 ही चाहिए, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे दे देगा, खुद भी रखेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा बनता है क्या? केमिकल प्रॉपर्टी। अब इसमें हम जो नहीं किए हैं वो क्या है? 2 चीज नहीं किए हैं। 2 चीज तुम लोग के लिए होमवर्क, और कल ही अब सीरियस हो जाओ पढ़ाई में, है ना। मेरे ख्याल से रिजल्ट कुछ कुछ स्कूल में आ गया होगा। आया है नहीं आया है? आएगा तो बताना, ठीक है। सब एक एक करके। किसी के स्कूल में नहीं आया है अभी? वेरी गुड, ये अच्छी बात है। तो कितने गहरे पानी में पता चल गया है ना। ये अब डेली पढ़ो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 14, 15, 16 मार्क्स का आता है। ध्यान दे के पढ़ो बेटा, ठीक है। ऐसी कोई भी रिएक्शन ऐसे इनकम्प्लीट रिएक्शन दे देगा तुमको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो अब इसमें 2 चीज़ नहीं किए हैं, वो क्या है? कल मैं चेक करूँगा सबका एक एक का कॉपी। ऐसे मैं बोलता हूँ और करता नहीं हूँ, लेकिन अब करूँगा, ठीक है। तो 2 चीज़ क्या ऐड करोगे इसमें? सबका नाम। पहली चीज़ क्या रहेगा? सब के नीचे ऐसे नाम लिखा होना चाहिए, कर लोगे। दूसरा चीज़ क्या करोगे? अब ये चीज़ तुम सोच के बताओ क्या छूटा है। और आए, हाँ, कौन सा एल्किल ग्रुप है? आर का नाम, आर तो कॉमन हो गया। आर के जगह क्या आ सकता है? आर के जगह क्या आ सकता है? CH3 आ सकता है, C2H5 आ सकता है, C3H7, C4H9,
ऐसे करके बहुत सारे हैं, तो वो उदाहरण नहीं दिए हैं यहाँ। ये क्या है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। हमारा जो रिएक्शन होने वाला है उसका स्ट्रक्चर। आर का कंप्लीट नाम लिखोगे तो उसका उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल। कल दिखेगा दोनों, ठीक है। और जिसका नाम ना मिले ना, नेट में सर्च कर, ठीक है। अब देखो 5 केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ हुआ, ये नाम से डायरेक्ट हो गया, ठीक है। अब जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में यूनिक नाम से आते हैं, जैसे ये सब आता है, देखे होगे पुराना पेपर, अगर प्रीवियस ईयर का देखे होगे तो वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन समझाओ, फ्रैंकलैंड समझाओ। एक और फ्रैंकलैंड के जगह एक और पढ़े थे, फिंकलस्टीन। इसमें बड़ा डाउट करते हो तुम लोग, ठीक है। तो फिंकलस्टीन मतलब हैलोजन एक्सचेंज होता है, और फ्रैंकलैंड मतलब जिंक से अभिक्रिया होता है, तो दोनों में अंतर। अल्मान रिएक्शन अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, कौन रिएक्ट करेगा वैसे? जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। किसकी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? हेलो एल्केन की। अगर एल्किल हैलाइड लिख दूं, वही हेलो एल्केन होता है, पता है ना। एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन दोनों सेम चीज है, अलग अलग है? सेम चीज है। एल्किल मतलब होता है आर, हैलाइड मतलब होता है एक्स। हेलो एल्केन, एल्किल हैलाइड, है ना। चल, तो अगर नाम से पूछते हैं ऐसे वुड्स रिएक्शन, तो हम लोग किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? जो एल्किल हैलाइड है उसका वुड्स रिएक्शन में सोडियम के साथ कराते हैं। सोडियम धातु अकेले आएगा। अगर फ्रैंकलैंड बोल देगा तो कौन सा धातु आएगा? जिंक आएगा। अल्मान बोलेंगे तो कौन सा आएगा? कोरेहाउस बोलेंगे तो कौन आएगा? और ग्रिग्नॉट बोलेंगे तो मिश्र धातु किसका बना होगा? अब देखो ये सब सिंगल धातु था, मिश्र धातु भी हो सकते हैं। मिश्र धातु एलॉय बोलते हो जिसको, ठीक है। तो मिश्र धातु में क्या आएगा? PbNa। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे डैश करके, ठीक है, PbNa करके। कोई दिक्कत है क्या? रिएक्शन करें, करा लोगे, बड़ा सरल है। बस मांग को कंप्लीट कर देना, हर एक जितना जितना की मांग करते हैं ना उसको कंप्लीट कर देना। अब मांग का मतलब देखो, पहला वाला में Rx का मल्टीप्लाई किसके साथ, सॉरी मल्टीप्लाई मैथ्स में आ गए थे। Rx का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? सोडियम के साथ। सोडियम को क्या चाहिए? अरे इसी में मिलेगा उसको ना। सोडियम को कुछ मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा। और सोडियम को क्या चाहिए? हे भोलेनाथ, आर वेरी गुड, 7 करोड़। अरे बेटा, सोडियम विद्युत धनी होता है कि विद्युत ऋणी होता है? विद्युत धनी होता है ना। इसमें कौन विद्युत ऋणी होता है उसके साथ जुड़ेगा? तो ये कहाँ दिमाग कहाँ निकाल के बैठे हो? घर में छोड़ के आ गए हो क्या? विद्युत धनी हमेशा चुंबक, बेटा चुंबक पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। और चुंबक का मतलब समझते हो ना, अपोजिट पोल के साथ जुड़ना। तो सोडियम के साथ कौन जुड़ेगा? एक्स। तो देखो, अगर ये सोडियम इस एक्स को लेके निकल गया तो क्या बचा? और ब्रह्मांड में आर नाम का कोई चीज, खाली अकेला आर नाम का कोई चीज नहीं होता। अरे नहीं होता, मैं बता रहा हूं, नहीं होता। तो अब क्या करेंगे? उसको उसका जोड़ीदार देना पड़ेगा। तो एक और आर लाओगे, तो एक और आर कहां से लाओगे? 2 ठो आर एक साथ मिल जाएगा, चलेगा। अकेला आर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको जोड़ीदार लाने के लिए क्या करेंगे? एक और बार लिखेंगे। देखो ऐसे करना, तुम कुछ कहां चला गया, कहां तक है? इसको जोड़ीदार का मतलब सेम टू सेम एक और रिएक्शन करा देना। ये कॉपी हुआ, ये पेस्ट हुआ, यहां लिखे। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कौन कौन बाहर निकल गया? ये आर के साथ, सॉरी एक्स के साथ Na निकल गया, एक्स के साथ Na निकल गया, बचा कौन? ऊपर में एक आर और नीचे में। अब वो दोनों आपस में मिली भगत, आर और क्या बन गया? आर और आर क्या कहलाते हैं? आर मतलब क्या है? अरे बेटा कॉमन सेंस। आर मतलब क्या बोला हूं, नाम क्या है? कार्बन। दूसरा आर मतलब
कार्बन, और दो ठो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन बना, है ना। ये क्या है, NX क्या है, सॉल्ट। क्या होता है ये, सॉल्ट। अब वो कौन सा सॉल्ट बनेगा उसको देखेंगे। X के जगह हम क्या लिख सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है क्लोरीन लिखे, ब्रोमीन भी लिखेंगे तब भी वो सॉल्ट कहलाएगा। हाँ, बहुत इजी है ना। मैं बताया इसलिए इजी लग रहा है बेटा, अभी देख देखो ये वाला समझ आया ना, पहला वाला। किसी कोई दिक्कत है क्या, तो उसको एक साथ लिखोगे, कैसे लिखोगे, 2RX प्लस 2Na से 2 टाइम NaX बनेगा, और क्या बनेगा, R। यही बनेगा ना। नहीं किसी की दिक्कत है तो बोल लो यार, नहीं है ना। इसको बाजू वाले हटा दूं क्या, ये हट गया। चल, इसमें कोई दिक्कत है क्या वुड्स रिएक्शन में। अब वुड्स रिएक्शन में एक नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक नोट। अब वो नोट क्या है उसको देखो, यहां कितना एल्किल हैलाइड है, इस रिएक्शन में कितना एल्किल हैलाइड है, 2। RX प्लस RX का रिएक्शन किसके साथ कराए हैं, इसमें 2Na के साथ कराए हैं। ये देख लो बेटा, जो है उसको देख लो। RX कितना है, 2 ठो है, दोनों को अलग अलग लिखा हूं, 2Na में लिख दिया हूं। अब इसमें मजेदार बात, नोट जो है वो क्या नोट है, अगर जो RX लेते हैं वो दोनों अलग अलग एल्किल ग्रुप वाला हो। अलग अलग एल्किल ग्रुप मतलब एक हो सकता है CH3 हो और एक हो सकता है C3H7 हो। R मतलब अगर नंबर ऑफ कार्बन अलग अलग है तब की बात है। अगर दोनों सेम है, दो ठो RX सेम है, तो उसको बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। और अगर दोनों अलग अलग है, एक R है और एक R डैश है, तो इसका नाम वुड्स रिएक्शन नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एक और आएगा जब हम लोग एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे, जो साइकिल साइकिल वाला बनते हैं ना, वो पढ़ेंगे, तो वहां एक आएगा फिटिंग रिएक्शन। और फिटिंग रिएक्शन का मतलब होता है साइक्लिक साइक्लिक को जोड़ना, ठीक है, वहां भी पढ़ेंगे, अभी देखना। चलो, तो अगर दोनों अलग अलग हो गया तो इसका नाम क्या बोलेंगे, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। अब इसमें दोनों R का मान, ये एल्किल ग्रुप कार्बन का हो सकता है और ये एरोमेटिक का हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अलग अलग का मतलब कोई भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। फिटिंग का मतलब क्या समझे, दो एल्किल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। वुड्स मतलब क्या समझे, दोनों सेम होना चाहिए। फिटिंग मतलब क्या समझोगे, देखो नहीं, वो अलग अलग का मतलब नहीं, अलग बस होगा। वुड्स मतलब क्या होता है, वुड्स मतलब होता है R, एक टाइप का। वुड्स फिटिंग का मतलब क्या होगा, R डैश, दो तरीके का। फिटिंग मतलब क्या होगा, R डैश, जो एरोमेटिक बस के लिए पढ़ेंगे। तो तुम हो सके तो ऐसे पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे पढ़ने में। वुड्स रिएक्शन आया तो R मतलब होता है, यहां R मतलब मैं बता रहा हूं अपने से, एल्किल ग्रुप को समझाओगे। R मतलब क्या है, एल्किल ग्रुप। कौन सा एल्किल ग्रुप, दो प्रकार का होता है ना, कार्बन की चेन वाला होता है और एक साइकिल वाला होता है। साइकिल वाले क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, और बिना साइकिल चैन वाला क्या बोलते हैं, एलिफेटिक। अरे वाह, ठीक है ना। तो R मतलब ऐसे सीधा कार्बन की सीधा चैन बनेगा, वो R है। और ये R डैश मतलब क्या बनेगा, ऐसे कार्बन का गोल चैन बनेगा। अगर दोनों खाली R हो मतलब चैन हो तो उसको क्या बोलेंगे, वुड्स।
अगर एक चेन वाला और एक साइकिल वाला हो तो उसको क्या बोलेंगे? वुड्स फिटिंग। और दोनों अगर साइकिल वाला हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? फिटिंग। तो एक बात एकदम कंठस्थ याद रख लो बेटा, वुड्स मतलब होता है चेन। वुड्स मतलब क्या होता है? चेन। ये देखो वुड्स है तो एक चेन है। फिटिंग मतलब क्या होता है? साइकिल। तो वुड्स मतलब चेन भी है और फिटिंग मतलब साइकिल भी है। इस नाम में क्या है? फिटिंग, इसीलिए खाली साइकिल बस है। ठीक है, तो ये एरोमेटिक जब पढ़ेंगे तो ये भी बताऊंगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो यहां आ जाए। ऐसे रिएक्शन वही होगा। Na के साथ कौन बाहर निकलेगा? X। वेरी गुड। Na के साथ कौन बाहर निकलेगा? X। कितना टो? एक Na के साथ यहाँ का X, एक Na के साथ यहाँ का X। कितना टो गया? बचा क्या? यहाँ से R और यहाँ से R डैश। तो बना क्या हमारा? R डैश। इसका भी नाम है बेटा एल्केन ही है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना? नहीं है ना? अगला वाला रिएक्शन देखो। हाँ, बोलो इस रिएक्शन को, बोलो क्या बनाओगे? नाम क्या है फ्रैंकलिन का? फ्रैंकलिन कब होती है उसका नाम? जब वो किससे रिएक्ट करते हैं? जिंक से। किसका रिएक्शन कराएंगे? RX का कराएंगे। तो RX का जब जिंक के साथ कराते हो, फिर से देखो जिंक किसके साथ जुड़ना चाहेगा? X के साथ। लेकिन कितना X की मांग करता है? जिंक में कितना धनात्मक होता है? 2+ होता है। अरे वो पढ़ क्या केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं? क्या केमिस्ट्री? सेल वाला हम पढ़े हैं ना। जिंक में कौन सा प्लस लिखते हो? लिखते हो ना। तो 2+ के लिए। और हेलोजन में कितना माइनस लिखते हो? 1 माइनस लिखते हो ना। Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, F माइनस करके। तो 2+ है तो 2 माइनस भी होना चाहिए। तो 2 माइनस कहां से करेंगे? यहां से ऐसे लिख दो। तो जिंक को कितनी हेलोजन की जरूरत होती है? 2। तो यहां हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे? ZnX2। बचा क्या? कितना टो? R2 नहीं बेटा, उसको RR ऐसे बोलोगे यार, वो आपस में बॉन्ड बना लेगा। कोई दिक्कत है क्या? देखो यहां सोडियम था और सोडियम को कितने हेलोजन की मांग होती है? केवल 1। तो जब 1 ठो किए थे तो बना था, लेकिन एल्किल ग्रुप अकेला हो गया था, इसलिए दोनों को 2-2 ठो लिखना पड़ा। यहां देखो जिंक को कितनी हेलोजन की मांग होती है? 2 हेलोजन। तो मैं सामने 2 लिखा और 2 हेलोजन दे दिया। तो बचा क्या? 2 ठो R। आपस में खुश है क्या? इसको 2 करने की जरूरत पड़ा क्या? तो जरूरत पड़ता है नहीं पड़ता है उसकी मांग के हिसाब से लिखोगे। ठीक है, तो होमवर्क में ये बाकी दे दे। फिर से देखो, तुम ही समझाओ। यही मैं लिखूंगा। कॉपर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो कॉपर को कितने हेलोजन की मांग होती है? 2 तो मांग होती है ना। तो यहां 2 लिखोगे। ये जो रिएक्शन दिख रहा है सेम इसका भी दिखेगा। लिथियम, कोरेहाउस का एक यूनिक रिएक्शन है, तो कोरेहाउस को मैं बता दूंगा। ग्रिग्नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ग्रिग्नॉट तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो ये भले पेपर में आए या ना आए, इससे रिलेटेड ये कहीं ना कहीं फंसा रहेगा, वो तो जरूर आएगा। और एक लास्ट है लेड सोडियम मिश्र धातु से, जिसका नाम क्या है? TeT। TeTeL। ठीक है, चलो नाम क्या है इसका? टेट्रा एथिल लेड। पहले भी बात कर चुके हैं। ये कहाँ होता है? हाँ, पेट्रोल में होता है। पहले अब कोई दूसरा चीज चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो इसको हटाया क्यों गया वो कल तुम बताओगे। ठीक है, लिखोगे? लिख लो। आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं।